मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ना पता है क्या हुआ था? सुबह मैं उठ गई थी मैं 8:30 बजे। इन्होंने कहा था कि ऐसा करियो तो सोते रही हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ना रात को थोड़ा थक भी गए थे कल, कभी कुछ करवाने में। तो फिर ना ये ना आ गया। तो मैं क्या कहते हैं, फिर 8:30 बजे उठी। तो उससे पहले ये ना शायद 8:30 उससे पहले ही जा चुके थे। हाँ, तो बोल के गए थे। तो फिर आज खाना पीना कुछ नहीं, पापा ने भी कहा था हम बाहर ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने तो ऐसा नहीं था, मैं बना देती, लेकिन उठाया ही नहीं। और रात को थक गए थे, रात को सोई थी मैं 1-1:30 बज गया था आराम से मुझे। कभी कुछ और मेरे हाथों की मेहंदी और ये पोटी हुआ ना, मैंने सोची थी बाद में लगाऊंगी रात को, लेकिन रात को टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सुबह लगाया था ये उठ के। तो फिर ना दृष्टि की भी मेहंदी, दृष्टि अपनी मेहंदी दिखाना। हाँ हाँ, अपनी मेहंदी दिखाओ सुमंत। मैंने आपसे कल बोला तो लगवा लो, आपने लगवाई कि नहीं। और इन्हें नहवा दिया मैंने, घर का झाड़ू पोछा भी कर लिया मैंने सारा, धीरे धीरे थोड़ी सफाई वगैरह कर दी। और क्या कहते हैं, बस दृष्टि को मैंने पहना दिए कपड़े नए, क्योंकि पता है मैं पहनूंगी फिर ये रोएगी। कल मैंने मेहंदी लगाई थी, फिर ये रोने लग गई थी मुझे मेहंदी लगाने, मुझे भी लगाने। मैंने कहा चल ठीक है। तो दृष्टि डांस कर रही है और सुमंत को भी नए कपड़े पहना दिए है ना। तो इससे पहले ये मेरा टाइम करे, इससे पहले कि मैं पहना दिए कपड़े। और बस ना अभी ना बस तो 1-2 बर्तन रह गए हैं। बर्तन रहने के बाद ना मैं ना सोच रही हूँ, मुझे बैंक के काम से भी जाना है आज, तो क्योंकि वो आज ही करवाना है मुझे। देखती हूँ यहीं पास में एक साइबर कैफ़े पे जाना है, तो वहाँ जाके होके आऊँगी। और फिर उसके बाद जाएंगे हम कुछ और भी बताती हूँ, अगर गई तो ही बताऊँगी मैं। ऑफिस नहीं जाना, ऑफिस कहाँ जाती हूँ मैं, ऑफिस हम नहीं जाते। और क्या कहते हैं, आप लोग कैसे करवा चौथ सेलिब्रेट किया है, क्या क्या तैयारी कर रहे हो, कमेंट में बताना। इस बार का करवा चौथ आपका कैसा रहा, तो वो भी बताना। चलो तो फिलहाल मैं 1-2 बर्तन है उन्हें धुल के आती हूँ। और क्या कहते हैं, बर्तन धुलने के बाद फिर देखें मैं नहा लूँगी, क्योंकि अगर शाम को होगा तो मैं दोबारा नहा लूँगी। अभी नहा लूँगी क्योंकि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, क्योंकि मैं मेहंदी लगी, तेल लगा लिया। अब ना मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मेरे पे ना खुजा के मैं पागल हो रही है। तो अच्छे से सर को धुल लूँगी, नहा धो लूँगी। अगर शाम को नहीं होगा तो दोबारा नहा लूँगी। तो फिलहाल मैं अभी नहा लूँगी। पहले तो ये होता था कि शाम को 4-5 बजे नहाते थे कि कहीं वॉशरूम वगैरह ना जाना पड़ जाए, लेकिन नहीं, मैं अब नहा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बस मैं अपना थोड़ा काम निपटाती हूँ, नहा धो के आती हूँ, फिर आप लोगों से बस काम वाम हो गया था। और मैंने कहा था कि मैं मत नहाने जाऊँगी, नहाने नहीं जा पाई थी क्योंकि दृष्टि सुमंत को भूख लगी थी दोनों को। तो फिर मैंने सोचा इनके लिए क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा चीला बना देती हूँ इनके लिए 2। तो बस चीले के लिए बस थोड़ा कटोरी में ही बैटर घोल लिया है और मैं बस बनाती हूँ, बनता है जब दिखाते हो आप लोग। तो चलिए बस मैं आ गई थी किचन में और बनाने थे चीले। और बच्चों को ना वही है, थोड़ा अभी घी खिला दो, बड़े होके तो बच्चे बड़े नखरे देते हैं। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा से ही घी डाला था कि अच्छे से घी में तल के। और हमारे यहाँ पे ना घी वगैरह तो अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि फ़ैट होता है, ये होता है। और बच्चों के लिए क्या ही फ़ैट, बच्चों के लिए तो अच्छे से मैंने इसलिए अच्छे से ज़्यादा सा घी लगा के मैंने अच्छे से सेक दिया था उनके लिए, दोनों के लिए एक-एक, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे। अब तो बस केचप से ही खाया था इन्होंने। बीच में से मैंने इसलिए कट लगा देती हूँ क्योंकि फिर रखने में आसानी होती है, तोड़ने में भी आसानी होती है। और सच में खाने में बड़े नखरे देते हैं। पर इन्हें ना ये वाला अच्छा लगा था, शायद ज़्यादा घी का था तो अच्छा लग गया ना, कुरकुरा हो गया था। तो बच्चों को चीले बना के दे दिए थे मैंने। लाडो, हाँ अंदर चलो, सुमंत के लिए भी ला रही हूँ। सुमंत तेरे लिए भी ला रही हूँ, दीदी का है, ठीक है, तेरे लिए भी बन रहा है, ठीक है। देखना इधर देखना, आलू मेरा प्याला जो बेटा। आहा आहा। चलो मैं एक और बंद। तो अभी हो रहा है 2:30 बज गए हैं। और ना मैं अभी सुबह से नहाते तकते अब नहाई हूँ। और मैंने अभी पहना है, मुझे कुर्ता पहना है नया वाला। पर अभी फ़िलहाल मैंने ये इसलिए पहनी है क्योंकि जो मेहंदी है ना इसका कलर निकलेगा, और जब कलर निकलेगा ना तो वो फिर ना वो जो कुर्ता है ना उसमें पूरा दाग लग जाएंगे। तो मैं सोचूँ बाल सूख जाते हैं ना एक बार, फिर मैं उस वाले कुर्ते को पहनती हूँ। और नहा ले हूँ अभी फ़िलहाल, क्या कहते हैं, थोड़ी देर बैठूँगी। जैसे ही 4 बज जाएंगे वैसे खाने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि मुहूर्त 5:30 से है। तो ये है कि 4 बजे से खाना स्टार्ट करूँगी तो 5:30-6 बजे तक बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं होंगी रेडी। और हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कई लोगों के यहाँ होता है कि 4 बजे कथा सुनी जाती है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सुन सकते हो, ऐसा कुछ मना नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ कंपलसरी नहीं होता कि सुनना ही है। तो फिर हमारी पूजा डायरेक्ट शाम को ही होती है। तो चलो अभी फ़िलहाल बच्चे सो रहे, बच्चों को सुला दिया, बड़े दुखी कर रहे थे सच में। तो बच्चों को जस्ट मैंने अभी सुलाया और
मैं जब तक बालों को सुखाती हूँ उसके बाद कुर्ता पहनते, फिर आप लोग बस नहीं। तो बस मैं थोड़े बाल से सूख गए थे तो मैं हो गई रेडी, और ये वाला कुर्ता पहना अभी मैंने फिलहाल, क्योंकि शाम को तैयार होंगी, मांग वगैरह सब भर लिए। और ये न्यू कुर्ता है, मतलब कोरा, 1 मिनट, कोरा कुर्ता है, तो यही पहन लिया। और अभी मैं देख के आती हूँ मेरा क्या क्या हो रहा है। चलिए अभी बज गए हैं मतलब 4:30 नहीं, 4:15 हो गए हैं। क्या बोल रही हूँ, मुँह में से कुछ भी निकल रहा है आज, मतलब माना क्यों रहते तो चकड़ा क्यों रही हूँ। अदृष्टि अभी सो के उठी है, ये पी रही है दूध अपना। और बस मैं अभी सोच रही हूँ कि खाने की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि बनाते बनाते ना कढ़ी चावल बनने हैं, तो बनाते बनाते 5-6 बज जाएंगे, और 5:30 बजे का तो मुहूर्त है ही पूजा का। तो फिलहाल पतिदेव भी नहीं आया अभी, क्योंकि मतलब क्या है ना, वो मेरे लिए ऐसा था, सैटरडे को मुझे ना पैरों के जो बिछे होते हैं वो लेके आने थे। तो मैंने बोला था, कह रहे कि मतलब मुझे बिछे लेने थे, मैंने कहा चलो चलते हैं लेके आते हैं, मतलब सुनार की दुकान से। तो कहते हैं कि नहीं संडे को चलेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे जाने नहीं है, मुझे लेने ही नहीं है। मैंने गुस्से में फिर मैं गई नहीं संडे को। फिर मुझे पता ही नहीं था, कल सुनार की दुकान पे बैठ के फ़ोन करके कहते हैं कि मतलब पीछे बता कौन सा पसंद है, फ़ोटो भेज रहा हूँ। मैंने कहा हैं, मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए नहीं। कह रहे बता ना जल्दी बता, मैं भेज रहा हूँ फ़ोटो। फिर उन्होंने फ़ोटो भेजे, तो मुझे फ़ोटो में कुछ ज़्यादा खास समझ आ नहीं रहते हैं, क्योंकि जो सामने चीज़ समझ आती है फ़ोटो में बिल्कुल भी नहीं आती। तो फिर वहाँ से इन्होंने क्या कहते हैं 3-4 डिज़ाइन लेके आए, और लाने के बाद जो फिर मैंने जो पसंद करी, पसंद करने के बाद अब ये ना उसका बिलिंग वगैरह करवा के लाएंगे, मतलब जान पहचान की दुकान है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो जब हाँ पूरा फिनिश करो, ये देखो ये इतनी नखरी देती है ना खाने पीने में, बस नहीं पूरा फिनिश करना पड़ेगा। तो बस अब ना तो ना मैं कैसे पी लूँगी, मेरे तो व्रत है, तो रख दो। तो फिर पता क्या है ना, अब ना मैं सोच रही हूँ कि अब ये जब आएंगे, जब मैं बनाऊँगी अपने लिए, मतलब बनाऊँगी क्या कह रही हूँ मैं, आज मुझे ज़्यादा दिमाग पे असर पड़ रहा है क्या। तो जब ये आ जाएंगे, जब मैं बिछिया पहनूँगी, अभी फ़िलहाल मैंने वही पहन रखे हैं, मतलब पुराने वाले। तो जब भी मैं नए बढ़ाऊँगी। और बस अब चल रहा है किचन में, किचन का हाल देखते हैं। हाल तो भी यही है, बस पहले किचन गैस वैस पोंछूंगी, क्योंकि पूजा का खाना बनेगा। तो सुबह मैंने चीले बनाए थे, गैस तो साफ है, लेकिन एक बार पोंछ ही देती हूँ, क्योंकि पूजा वूजा का। और बालों को ना बांधती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बालों को अगर खोल के रखूँगी ना, तो खाने वाने में डर रहता है कि कहीं बाल ना चले जाए, तो अच्छा नहीं होता। और मेरी मेहंदी देखो मेरा रच गई है। तो चलो नेल पेंट भी लगा ली, नेल पेंट से ही लुक आ रहा है। तो फिलहाल मैं करती हूँ क्लीनिंग वगैरह और खाना पीना देखते चलो। और शाम का देखना मेरा, मतलब कोशिश करूँगी ऊपर ना, एक तो अंधेरा रहता है, प्रॉब्लम ये है कि वीडियो कैसे शूट होगी। पर कोई नहीं, पति तो कह रहे हैं चल ट्राई मारेंगे देखते हैं। तो चलो मैं वो कर लूँगी। फिलहाल मैं कड़ी बनाने रखती हूँ, कड़ी बनाने में टाइम लगता है, तो वो क्या है ना 5 बजे तक 1 घंटा तो खत्म नहीं होते, तो चलो। चलिए तो बस बालों को मैंने बांध लिया। तो सबसे पहले मुझे करनी थी गैस साफ़, क्योंकि हम पूजा की चीज़ें बना रहे हैं, भोग लगनी है। तो सबसे पहले मतलब किचन वगैरह वैसे साफ़ होती है, लेकिन वही है कि एक बार फिर से साफ़ कर ली थी मैंने। और चीले वगैरह बनाए थे, तो वो ना सकरी हो जाती है, मतलब झूठी मान लो। तो बस बेसन निकाला था मैंने, और ना ये बेसन गाँव का है तो रखा था, तो उसी की मैंने बनाई। और ये मठा भी, और पता है क्या हुआ था ना, मतलब क्या कहते हैं, मुझे मठा भी ख़त्म करना था। तो मैंने सोचा, और कड़ी मैंने कड़ी के लिए रखा था, करवा चौथ के लिए, क्योंकि गांव के मठे की ना कड़ी वगैरह बहुत अच्छी बनती है, और यहाँ के मठे की तो बस क्या ही पूछो, क्या ही होती है। ठीक है, टाइम काम चल जाता है, बस वही सिंपल सी। इसमें मठा डाला ना, बेसन डाला, अच्छे से फेंट लिया। इसी में मैंने हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, और हरी मिर्च भी मैंने काटी थी। जब तक मैंने कढ़ाई चढ़ाई, जब तक मैंने हरी मिर्च कट कर ली थी, और बस कढ़ाई चढ़ाई थी, इसी में बनाई थी। थोड़ी सी बनानी थी, क्योंकि शाम की कोई ज़्यादा खाता तो है नहीं व्रत वाले दिन, मतलब हमारा व्रत होता है, हमारा तो थोड़ा बहुत ही खपता है, और इन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा ही खाया था, इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया था। और बस मैंने इसमें क्या कहते हैं तेल डाल के, जीरा डाल के, और इसी कड़ी को डाल दिया। और देखो हरी मिर्च मैंने कहा था ना, मैंने जब तक कट कर ली थी, बस मैंने दिखा नहीं पाई आपको यहाँ। फिर एक तरफ मैंने चावल भिगोने रख दिए थे, क्योंकि साथ साथ मुझे तैयारी करनी थी। ये गुड़ के पूरे बनते हैं, तो मैंने गुड़ भी भिगोने रख दिया था, क्योंकि और ना मुझे ना पकौड़ियों के लिए बेसन भी फेंटना था। तो साथ साथ मैं काम करती जा रही थी। मैंने कहा फिर, और फिर भी देखो मैं करते करते भी बहुत लेट हो गई थी, मतलब काम वाम तो हो गया था, तैयार होने में थोड़ा लेट हुई थी। फिर पतिदेव ने आने में बहुत लेट कर दिया था। और पता है क्या है ना,
आपको से नेक्स्ट पार्ट में ना मतलब इवनिंग और नाइट की क्लिप मिलेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, मतलब 1 घंटे से भी ऊपर की हो गई थी। और काटती भी तो कितना काटती मैं, फिर पार्ट अच्छे पार्ट थे, उन्हें क्या ही काटना था, तो फिर मैंने इसलिए काटा नहीं। 2 पार्टों में मैंने डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट सेकंड पार्ट। और मेरा तो ये होता है सब कुछ शूट करना होता है तो बस उधर कड़ी खदक थी, इधर आटा भी मैंने लगा के रख दिया था पूड़ियों का। और मैं ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाती, क्योंकि टाइट आटे से मैंने कहा ना मेरे हाथों में दिक्कत होती, नहीं होता, तो मतलब हाथों में वही नस चढ़ जाती। उधर कड़ी खदक रही थी, इस तरफ मुझे पोहे बनाने थे। और कढ़ाई पे मत जाना रोज़, क्योंकि ये ना पता है उससे पीताम्बरी से मैंने साफ़ कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं इस तरीके की इसकी हालत हो गई। खैर इसे अवॉइड करिएगा। छोड़ो, अब हम घरेलू हैं तो घरेलू हैं, क्या करें। अब बस पोहे बनाने देते हुए, नहीं सॉरी, पोहे नहीं बनाए, सबसे पहले मैंने बनाई थी पकौड़ियाँ, क्योंकि क्या था ना, अगर मैं पकौड़ी बाद में बनाती तो पकौड़ियाँ हो जाती मीठी, तो इसलिए मैंने पहले पकौड़ियाँ तली, उसके बाद मीठे पोहे तले थे। तो ये बस 2 स्लॉट में बनी थी पकौड़ियाँ। और ना मेरे पे ना प्रॉपर गोल नहीं आती, मतलब, और पता है गोल वाली जो बनाते हैं ना, तो वो पता है क्या हो जाती है, बहुत टाइट सी हो जाती है। जो बाहर होते हैं, मतलब जो बाहर कड़ी बनाते हैं हलवाई वगैरह, तो उनकी तो बहुत परफेक्ट बनती है, लेकिन मेरे पे नहीं बनती। और इधर ना एक तरफ बर्तन भी मैं धुल लेती हूँ, और पता है क्या होता है मेरे ये ना, जैसे मैं ऐसे धुल देती हूँ, फिर भी वाइट दाग पता नहीं काहे के लग जाते हैं, साबुन के लग जाते हैं, काहे के लग जाते हैं। साइडों में आप देख रहे होंगे, पता नहीं काहे के होते हैं सिंक में, समझ ही ना। तो साथ के साथ बर्तन भी धुलती जा रही थी मैं, ताकि ना काम थोड़ा जल्दी ईजी हो जाए, ज़्यादा फैले ना। तो बस दूसरी तरफ फिर मैं, दोनों स्लॉट बन गए थे, 2 स्लॉट में पकौड़ियाँ बन गई थी। उसके बाद फिर मुझे बनाने थे मीठे पोहे, क्योंकि पोहे का ही भोल का था। और साथ के साथ मैं सोची थी किचन साफ़ करते जाऊँ, ये हैबिट थोड़ी बना लूँ, थोड़ी हैबिट। तो बस वो पोहे बनने थे। और देखो ये वाले पोहे कितने अच्छे बने थे, मतलब उस दिन जैसे नहीं हुए थे छितर से। तो बस वही पोहे सिंपल, और वही बटर पेपर, और बटर पेपर मुझे ठीक लगा, मतलब रोटी वगैरह फॉइल करने को या फिर किसी में लगाना हो तो उसके लिए भी ठीक लगा। सिल्वर फॉइल से तो बहुत ठीक लगा मुझे। चलो ये रिव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा, तो अब से मैं ना बटर पेपर वगैरह ही मंगाया करूँगी, मतलब ठीक लगा, अच्छा है। तो चलो मेरे पोहे भी जब तक बन गए थे, उधर कड़ी भी अच्छे से बॉयल आ रहा था उसमें, अच्छे से खदक रही थी इतने। चलो तो पोहे बन गए, पोहे मैंने निकाले थे, इस डोंगे में रख दिए थे। और ना अभी मेरे पास इतना प्रोफेशनल तरीके से है नहीं, जैसे होता है हॉट पॉट वगैरह, ये सब चीज़ अभी नहीं है। और मैं ज़्यादा करती भी नहीं, क्योंकि किचन छोटा है, घर भी छोटा है, तो फिर वो चीज़ें अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ना उन चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ मैं। तो चलो बस मैं कड़ी दिखा रही थी आपको, कड़ी बन गई मेरी। अभी बज रहे हैं 4:45, मतलब 5 बजने वाले हैं। और ना बस वहाँ पे कड़ी खदक रही है, मैं सोची कड़ी में अच्छे से बॉयल आ जाए, क्योंकि बस पूड़ियाँ सेकनी रह गई हैं और चावल बनाने रह गए हैं। और ना बस इतने भी हालत ख़राब हो गई है करते करते। खैर पर फिर मैं अपना थोड़ा 1-2 रील बनाने लग गई थी। और क्या कहते हैं, अब पतिदेव आ जाए तब थोड़े अब आगे काम हो, मतलब क्या कहते हैं, वो आ जाएंगे तो फिर पता चलेगा कैसे क्या सामान लाए हैं, तो फिर मैं अपनी तैयारी करूँगी, थोड़ा बहुत उन पर सौंप दूँगी काम अभी तो फिलहाल और पता है क्या, पोहे जो मीठे पोहे थे वो भी बनते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन ना मतलब मैंने ये पहले सास थी जब बना लेते पहले, उससे पहले फिर आलस ही कर जाती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। लेकिन अब की बार मैंने कहा जो चीज़ें होती हैं प्रॉपर तरीके से करते हैं उन्हें, तो वही भी कर लिया। और पता है क्या है, अब की बार ना मैंने फुल एंजॉय करा है, या तो ये कहते व्लॉगिंग कर रही इसलिए लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है, मतलब अभी भी ना बस सर में मेरे दर्द रहता है कि, और सर के दर्द की प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर मैं चाय नहीं पीती ना तो बिना चाय के मेरे दर्द होता है, चाय पी ली तो कोई दिक्कत नहीं होती, और बस मैंने चाय नहीं पीना तो बस इसीलिए दर्द हो रहा है। प्याज व्याज का ऐसा कुछ नहीं है कि प्याज लग रही है, सब ठीक चल रहा है अभी तक तो फिलहाल और फिर जब पतिदेव आ जाएंगे फिर तैयारी वैयारी हो जाएगी, फिर तो शाम को तो चांद आ ही जाएगा। हमारा चांद आ जाए पहले, हमारा चांद ही नहीं आया, हमारा चांद काम में लगा पड़े है। मैंने कही थी आज छुट्टी ले लो, पर नहीं, काम काम काम। चलो मैं अपने चांद को फ़ोन लगाती हूँ पूछती हूँ कहाँ है, आ जाओ। वो आ जाएंगे फिर नई का आइडिया हो जाता है कि चलो ठीक है अब चीज़ें वो देख लेंगे संभाल लेंगे, मैं अपना तैयार हो जाती हूँ। तो चलो फिलहाल ना मैं लगाती हूँ अपने चांद को फ़ोन, प्यारे से चांद को। चलो बस जस्ट मैंने अभी ना पतिदेव को फ़ोन लगा के पूछा था, तो सारे फिर मैं रोक रही हूँ, अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। बोलते हैं कि टाइम लग जाएगा उन्हें आने में, तो कह रहे थे कि तो कोई नहीं, जो खाना बना ले बना ले, बनाना तो मुझे ही है, तो उन्हें आने में लगेगा टाइम, तो चलो फिर खुद ही तैयार करती हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि मेकअप में भी काफ़ी टाइम जाता है।
तो चलो अंधेरा भी होने लगा है तो पूजा वगैरह की तैयारी करने चलो। तो फिर मैंने वो मेकअप का बोला था लेकिन मेकअप नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा पहले पूरा काम तैयार कर लूँ फिर उसके बाद ही करूँगी। तो बस आ गई थी मैं किचन में, कड़ी देखी थी, कड़ी खदक रही थी मेरी, वो बहुत अच्छे से पक के हो गई थी रेडी। तो ये मैंने पलट के डोंगे में रख दी थी और बस इसमें डाल दी थी पकौड़े और इसमें मारना था चमचे से तड़का। मुझे ऊपर से हींग डाल दी मैंने। तो बस लिया था मैंने इसी का तेल और वही है कि इसको जितना आज यूज़ करना है कर लो, फिर मैं इस तेल को हटा दूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो जैसे ही गर्म हुआ था इसमें डाला था मैंने मेथी दाना और मेथी दाने की वजह से ना पता नहीं क्या हुआ, ज़्यादा जल गया मेथी दाना। क्या हुआ, हल्का सा ना कड़वापन, मतलब ज़्यादा कड़वापन नहीं कहेंगे, मतलब हल्का सा। अगर आप सादा कड़ी खा रहे हो तो लग रहा था, वरना वैसे ज़्यादा तेज करने लग रहा था। और ना मुझे पूजा के लिए बनानी थी पूड़ियाँ, तो पूजा के लिए घी में बनानी थी और फिर बाकी की मुझे इस तेल को ख़त्म करना था, इसलिए फिर मैंने घी में नहीं बनाई, नहीं तो तेल बेकार जाता। मैंने कहा चलो एक बार पूड़ियाँ तल लेते हैं। तो मैंने इसलिए ना बस पूजा के लिए घी की बनाई थी थोड़ी सी और बाकी की ना मैंने तेल की ही पूड़ियाँ बनाई थी। तो बस इसे हॉट पॉट को मैंने मतलब साफ़ करके इसमें लगा दिया। मतलब वैसे साफ़ होता है, एक बार बस मैं पोंछ लेती हूँ कि चल कुछ हो ना, बेशक धुल के रखा है फिर भी। और बस बालों को देखो मेरे कैसे हो रहे हैं, बांध लेता। अगर मैं ज़्यादा टाइट बांध लेती ना तो मेरे सर में दर्द होता और फिर भी मेरे हो ही गया था, और अगर नहीं बांधती तो बहुत ज़्यादा तेज़ होता। तो बस मुझे पूड़ियाँ छोटी छोटी बनाती हूँ मैं, पूजा की पूड़ियाँ, और बाकी की नॉर्मल पूड़ियाँ बनानी थी और सबके लिए। और किसी ने ना ज़्यादा खाया नहीं था, मैंने इसीलिए थोड़ा ही बनाया था। लेकिन ये सही है कि ख़त्म हो गया था खाना, बस थोड़ा सा ही बची थी, चावल ज़रा से और थोड़ी सी कड़ी बची थी 1 कटोरी, और ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। तो खाना पीना चलो हमारी पूड़ियाँ भी सिक्के हो गई हैं तैयार। तो इधर की पूड़ियाँ देर में सेकूँगी और कढ़ाई मैंने चढ़ाई ली थी दोनों तरफ कि ताकि इधर का तेल गर्म होगा। और बस ये वाली पूड़ियाँ बननी थी और पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई है। तो बस अब मैं सारा सामान समेट के रख दूँगी क्योंकि अब सारा खाना बन ही गया है प्रॉपर, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और इसलिए आज मैंने बना के इसलिए रख दी थी क्योंकि करवा चौथ फिर वो बहुत लेट हो जाते, कब मैं पूजा करती कब मैं आके पूड़ियाँ बनाती, और सच में इतने थक जाते फिर हिम्मत नहीं होती। और मैंने इसमें डाल दिया था धनिया कड़ी में, कड़ी बन के तैयार हो गई है। और इधर दूध भी ढक के रख दिया मैंने। और बस ये सब मुझे चावल बनाने रखने थे, जब तक चावल बनते बाकी का मैं सारा सामान उठा के साफ़ करके रख दिया था मैंने, किचन वगैरह अच्छे से। पता क्या होता है, साथ के साथ आप ये काम कर दो ना फिर ज़्यादा भारी नहीं लगता कि हाँ ये भी पड़ा है ये भी पड़ा है काम। वही थोड़ा सा आटा मैंने इसलिए बचा के रखा था क्योंकि मेरे पास फेविकोल नहीं था, और मैंने जुगाड़ किया था जो कैलेंडर था ना पूजा का, उस कैलेंडर को मैंने इससे चिपकाया था तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा रख लिया था, जुगाड़ किया था। और बस मेरा हो गया काम।